अब तक आपने YZD की एडवेंचर मोटरसाइकिल, जिसका नाम भी उन्होंने एडवेंचर रखा है, की झलक इंटरनेट पे तो देख ही ली होगी, लेकिन ये चलाने में कैसी है और क्या ये इसके सबसे बड़े राइवल रॉयल एनफील्ड हिमालयन से बेहतर एडवेंचर टूरिंग करती है? ये वीडियो में पहले सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि आज हम उसके खूबियों और खामियों पे गौर फरमाएंगे। और दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि YZD एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन का कंपैरिजन वीडियो भी जल्द ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं YZD एडवेंचर की खूबियों से। YZD एडवेंचर में जावा पराग के 334cc इंजन का ही रीट्यून वर्जन है, जिसे चलाते ही आपको इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नेचर का अंदाजा हो जाएगा। इनफैक्ट पराग से करीब 12 kg भारी होने के बावजूद एडवेंचर का एक्सेलरेशन उससे थोड़ा बेहतर ही है, और तो और इसका टॉप स्पीड भी 130 km/h है, जो ज्यादातर बाइकर्स और खुले रास्तों दोनों के लिए काफी ही होगा। एडवेंचर के दमदार इंजन का सही साथी है इसका लाइट और इजी हैंडलिंग, जो इस 188 kg के बाइक के लिए काबिले तारीफ है। इसका चौड़ा हैंडल बार, रबराइज टैंक ग्रिप्स और फुटपेक्स का थोड़ा ऊंचा पोजीशन इसका राइडिंग स्टांस लगभग एक स्ट्रीट बाइक जैसे बना देता है। इसके चौड़े रियर टायर और थोड़े फर्म सस्पेंशन के होते हुए कॉर्नरिंग करते वक्त ये काफी स्टेबल रहता है, जो वीकेंड राइड्स और सिटी राइडिंग दोनों में आपका दिल खुश कर देगा, क्योंकि ओवरटेक करना हो या यू टर्न लेना हो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस फर्म सस्पेंशन का एक साइड इफेक्ट है, पर वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। परफॉर्मेंस जितना भी हो, कंट्रोल के बिना बेमतलब है। तो एडवेंचर का तीसरा ध्यान रखने लायक पहलू है इसके ब्रेक्स, जहां फिर से ये खरा उतरता है। ब्रेक लेवर पे सटीक प्रोग्रेशन ऑफ फीडबैक दोनों के वजह से ये थोड़े हाई स्पीड से भी आसानी से रुक जाता है। इसके ABS के तीनों सेटिंग्स में भी ब्रेकिंग रेस्पॉन्स में फर्क काफी कम ही है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का अंदाजा करना कभी भी मुश्किल नहीं होता। और तो और हमारे टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक ब्रेकिंग के मामले में ये ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड हिमालयन से कई बेहतर है, बल्कि KTM 390 एडवेंचर भी इससे थोड़ा पीछे ही है। तो ये थे YZD एडवेंचर की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों की ओर। YZD एडवेंचर कॉर्नरिंग करते वक्त जितनी एक्साइटिंग है, ये गड्ढों और ऑफरोडिंग में उतनी ही मार खाती है। यहां तक कि सिटी राइडिंग में भी आप हर उबड़ खाबड़ रास्तों या रंबल स्ट्रिप्स को जरूर महसूस करेंगे, जो लंबे सफर में अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। और इस वजह से इस पे ऑफरोडिंग जाने के लिए आपको अलग किस्म की हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके थोड़े चौड़े टायर पत्थरों के बीच में से गुजरने के बजाय इनके ऊपर से ही फिसलते हुए जाते हैं। अब सस्पेंशन की बात करें तो ट्रैवल की कोई कमी ना होने के बावजूद ये छोटे पत्थरों के झटकों को हैंडल बार या रियर सस्पेंशन के केस में सीट तक पहुंचा देता है, और बड़े बम से गुजरते हुए तो यही लगता है ये आपको किसी भी वक्त सीट से उठा के पटक ही देगा। YZD एडवेंचर के रिफाइनमेंट में कुछ कमियां हैं, जिनका फर्क टूरिंग ही नहीं बल्कि आपके वीकेंड स्पोर्टी राइडिंग पे भी जरूर पड़ेगा। लगभग 6000 RPM या करीब 80 से 90 के स्पीड से ही आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लगेंगे, जो फुटपेक से शुरू होंगे और स्पीड बढ़ते ही टैंक तक भी फैल जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लिक्विड कूल्ड इंजन, जिससे आपको हर बार सिर्फ भगाते ही रहने का मन करेगा, एक्चुअली हाई स्पीड में फीका लगने लगता है। तो अगर आप 6th गियर पे हाईवे पे हैं और आपको ओवरटेक करना हो, तो आपको 1 या हो सकता है 2 गियर भी डाउन करने की जरूरत पड़ सकती है। हाईवे पे लंबे वक्त बिताने के लिए सबसे अहम चीज होता है कंफर्ट, लेकिन यहां भी एडवेंचर कुछ पहलुओं में पीछे छूटने लगता है। सबसे पहले इसके फुटपेक्स का ऊंचा प्लेसमेंट कम हाइट वाले राइडर्स को ज्यादा दिक्कत ना दे, पर यह फोकस राइडिंग स्टांस का असर
लंबे सफर में टॉल राइडर्स के घुटने और पीठ पे पड़ सकता है। फिर ऑफरोडिंग करते वक्त यही ऊंचे फुटपैक्स की वजह से हो सकता है कम हाइट वाले राइडर्स अपने पैर जमीन में टिकाने में थोड़ा और वक्त लगा दें, जो काफी बार बाइक को कंट्रोल करने और गिरा देने के बीच का फर्क बन सकता है। और तो और माना इसका टैंक पुराने एसडी बाइक के टैंक से मिलता जुलता है, लेकिन ये इसके साइड पैनल के डिजाइन से ठीक से मैच नहीं होता, जो इसे खड़े होकर चलाना मुश्किल कर देता है। पहली झलक में देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसडी एडवेंचर के टैंक और इंजन पे लगे हुए फ्रेम ठीक से अलाइन नहीं है। इनफैक्ट हमारे टेस्ट बाइक पे ये टेढ़ा ही था। और बात इतनी ही नहीं, सीट के पीछे लगेज रैक भी थोड़ा ऑफ सेंटर था। साथ में इंस्ट्रूमेंट कंसोल के डिजाइन को देख के लगता है कि ये जल्दबाजी में बनाया गया है। इसके ट्विन पॉड सेटअप के आसपास काफी एम्प्टी स्पेस है और टेलटेल लाइट्स भी सिर्फ ऊपर एक सिंपल स्ट्रिप में है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कुछ चीजें जैसे एबीएस मोड्स का फॉन्ट साइज भी बहुत छोटा है। हमारे मुताबिक एसडी को दिए गए स्पेस को ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहिए था, जैसे इंस्ट्रूमेंट पॉड्स को थोड़ा बड़ा कर देना और टेलटेल लाइट्स को दोनों पॉड्स के आसपास ज्यादा बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करना। और फाइनली हैंडल बार पे लगा यूएसबी पोर्ट बेशक यूजफुल है, पर इसे सेंट्रल कंसोल पे होना चाहिए था, हैंडल बार के मूवमेंट से दूर। एसडी एडवेंचर के मॉडर्न लिक्विड कूल्ड इंजन काफी सारे फीचर्स और अच्छे हैंडलिंग के होते हुए ये ज्यादातर लोगों के स्पोर्ट राइडिंग सपनों को पूरा करता है। और तो और इसका परफॉर्मेंस भी इस कीमत में आने वाले दूसरे बाइक से बेहतर ही है। और अंत में सबसे अहम सवाल जो आपके मन में बेशक मंडरा रहा होगा, क्या ये हिमालयन से बेहतर है? वेल, जैसे हमने पहले भी कहा, इस सवाल का जवाब आपको एक और वीडियो में मिलेगा। तो बाइक देखो को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप अपने फेवरेट टू व्हीलर्स के बारे में वीडियो लाइव होते ही देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रूल सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।